हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है पर्सनल इनकम। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये टॉपिक जो है नेशनल इनकम का पार्ट है। ठीक है, नेशनल इनकम के चैप्टर में से लिया गया है और नेशनल इनकम के सारे टॉपिक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप ये वीडियो एआई वॉइस में सुन रहे हैं तो आप वीडियो की सेटिंग्स में जाके मेरी ओरिजिनल वॉइस सुन सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। पर्सनल इनकम इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ ऑल current incomes received by the persons or households from all sources। सिंपल वर्ड्स में पर्सनल इनकम वो इनकम है जो कि हाउस ने या पर्सनस ने एक्चुअली में रिसीव की। समझ की बात, जो एक्चुअली में उनकी जेब में गया पैसा वो पर्सनल इनकम है। तो पर्सनल इनकम प्राइवेट इनकम का पार्ट होता है। प्राइवेट इनकम क्या होता है, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था कि प्राइवेट इनकम क्या होता है, उसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इट इज द इनकम एक्चुअली रिसीव्ड by persons from all sources in the form of factor incomes and current transfers during a year। मतलब एक साल के अंदर जितने भी पैसे जितना भी पैसा एक्चुअल इनकम है जो हाउस होल्ड सेक्टर ने रिसीव की या किसी पर्सन ने रिसीव की इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम, जो उसकी कमाई है वो भी आ जाती है इसमें, या करंट ट्रांसफर्स या जैसे पेंशन आ गई, स्कॉलरशिप आ गई, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स आ गई, वो सारी जो इनकम्स हैं जो एक्चुअल में रिसीव हुई हैं बंदों को, उसे पर्सनल इनकम कहा जाता है। अब इसके फॉर्मूले क्या बनेंगे वो मैं आपके साथ नीचे डिस्कस करूंगा, मतलब इसी पेज के नीचे। द इनकम विच द हाउस होल्ड्स एक्चुअली रिसीव इज डिफरेंट फ्रॉम वट दे हैव अर्न ड्यूरिंग द ईयर। आपने जो अर्न किया वो एक अलग चीज़ है और जो आपको एक्चुअल में रिसीव हुआ वो एक अलग चीज़ है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मैं अभी बताता हूँ। अ पार्ट ऑफ द इनकम विच पीपल हैव अर्नड मे नॉट बी एक्चुअली रिसीव्ड बाय देम। तो जो प्राइवेट इनकम है, प्राइवेट इनकम क्या होता है, जितना पैसा प्राइवेट सेक्टर को मिला। अब ज़रूरी तो नहीं है प्राइवेट सेक्टर को जितना पैसा मिला वही पर्सनल इनकम बन जाए, वही वो एक्चुअली रिसीव करें। समझ की बात, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो मैं बताता हूँ आपको। Some part of the income earned by the firms or corporations is not distributed among the shareholders। तो मान लो कोई कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर में कोई कंपनी है, उसने जितनी भी कमाई की वो तो प्राइवेट इनकम में आ गई, मगर जितनी भी कमाई की उसमें से उसने कुछ पार्ट रख लिया फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, जिसको कॉर्पोरेट सेविंग्स वगैरह कहा जाता है। ठीक है, वो तो शेयर होल्डर्स में बांटा ही नहीं, तो शेयर होल्डर्स की तो एक्चुअल में इनकम बनी नहीं या कम हो गई। ठीक है, a part of it is retained by the firms for further investment in the firms। firms में further investment करने के लिए उन्होंने कुछ पैसा रख लिया। these are called undistributed profits और retained earnings। तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं या रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं, कंपनी अपने पास रख लेती है फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। दीज इनकम्स एक्रू टू फर्म्स, ये फर्म्स के पास ही रहती हैं। अ पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ द फर्म्स इज यूज टू पे कॉर्पोरेट टैक्स ऑन द प्रॉफिट्स अर्नड। अब ये टोटल प्रॉफिट कमाया उसका एक हिस्सा जो है उन्होंने अपने पास रख लिया जिसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। एक हिस्सा जो है सरकार को टैक्स दे दिया जिसको कहते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक है, तो प्राइवेट इनकम से तो पैसा कम ही होता जा रहा है। इट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स, कुछ भी कह सकते हो। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स एक्रूज टू द गवर्नमेंट, वो तो गवर्नमेंट की जेब में चला गया। सिमिलरली रिटेन्ड अर्निंग्स of the foreign companies in India are a part of private income but they are excluded from personal income, क्योंकि जो भी वो कमाती हैं वो तो बाहर ले जाती हैं। A part of the private income is used by enterprises towards social security schemes like group insurance etc etc। प्राइवेट कंपनीज जो भी कमाती हैं उसका एक हिस्सा वो सोशल इंश्योरेंस के लिए लगा देती हैं, ताकि जितने भी एम्प्लॉयज़ उनके यहाँ काम कर रहे हैं अगर उनको कुछ हो जाता है कल को तो उनको अपनी जेब से पैसा ना देना पड़े, इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे दे। इट इज़ अवेलेबल टू द पर्सन्स, वो अवेलेबल रहता है पर्सन्स के लिए अगर कोई हादसा हो जाता है। अकॉर्डिंगली पर्सनल इनकम कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम में से कुछ डिडक्शंस करनी पड़ती हैं तो ही पर्सनल इनकम मिलती है। तो पर्सनल इनकम का फार्मूला क्या है, प्राइवेट इनकम क्या होती है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्राइवेट इनकम में से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो कंपनीज के वो निकालें, या फिर कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी निकालना पड़ेगा, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स जो सरकार ले जाती है, और रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ फॉरेन कंपनीज भी अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स रख के बाहर ले जाती हैं पैसा। कंट्रीब्यूशन ऑफ एंटरप्राइजेस टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ये भी माइनस करना पड़ेगा प्राइवेट इनकम में से। तो जो भी वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए खर्च करती हैं वो भी पैसा चला जाता है। इसमें ज़रूरी नहीं कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आ गई, इसमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ भी हो सकती हैं, रिलेटेड टू
एक पूरी की पूरी सोसाइटी भी हो सकती है। जैसे कई बड़ी-बड़ी कंपनियाँ क्या कहते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप चला लिया या गरीबों की हेल्प कर दी या कुछ इस टाइप का कोई स्कीम निकाल दी, जिससे क्या कहते हैं, सोशली जो उनकी जो इमेज भी अच्छी हो जाएगी और सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट भी हो जाएगी, ठीक है? तो अब इसको कंक्लूड करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल इनकम इज़ यूज़फुल इन फाइंडिंग आउट द अमाउंट ऑफ परचेजिंग पावर दैट इज़ एक्चुअली इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। ये कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमें बताता है कि लोगों की जेब में एक्चुअल में कितना पैसा आया। इट इज़ अ रफ इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर्स। ये एक रफ इंडिकेटर जो हमें बताता है कि कंज्यूमर की वेलफेयर हो रही है कि नहीं हो रही। अगर ज़्यादा पैसा आ रहा है तो हो रही है, कम पैसा आ रहा है या कम है, इन हैंड कम आ रहा है तो कम वेलफेयर है। Personal income is the basic magnitude for the study of distribution of individual income as well as tax burden of personal taxes on individuals. तो पर्सनल इनकम एक बेसिक मैग्नीट्यूड है जिससे हम देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है इकोनॉमी में, या टैक्स बर्डन कितना उसके ऊपर है। ये सारी चीज़ें हम अच्छे से मेजर कर सकते हैं अगर हमें पर्सनल इनकम के बारे में पता है तो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये टॉपिक नेशनल इनकम में से लिया गया था और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है और किस तरीके से ये निकाला जाता है, सारा का सारा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपको पेपर में आता है तो आपको इसी तरीके से खुला खुला करके लिखना है। हैंड राइटिंग साफ सुथरी लिखनी है। ऐसा ना हो कि हैंड राइटिंग सिर्फ आप ही समझ पा रहे हो और कोई समझ ही नहीं पा रहा। समझ की बात? तो ज़्यादातर जब मैं पेपर चेक करने जाता था यूनिवर्सिटी में, तो जिन बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी होती है उनके पेपर बड़ी आसानी से खुले-खुले चेक हो जाते हैं, और जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती उसमें टीचर को ज़्यादा ज़ोर लगा के देखना पड़ता है कि क्या लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा है। तो उसमें जितना टीचर ध्यान से आपका पेपर पढ़ेगा उतना ही ज़्यादा पढ़ेगा और उतना ही नंबर कटने के चांस ज़्यादा है। ठीक है? तो ये बात आप अच्छे से दिमाग में रखना। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।